नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश और हम लोग का जो सवाल है वो हमारी वॉल पर है कि कहां टिक पाएगा बांग्लादेश। और इस सवाल के साथ 4 तस्वीरें बहुत खास दिख रही हैं। कुलदीप यादव हैं, उनके बाद अक्षर पटेल हैं, फिर रविंद्र जडेजा हैं और आखिर में आर अश्विन है। मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं, अगर आप उधर से देखेंगे तो इससे उल्टा कर लीजिएगा। लेकिन सवाल बड़ा मौजू है, सवाल बड़ा रेलेवेंट है। क्यों ये सवाल उठ रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर भारत ने वो कौन सा प्लान बनाया है या वो कौन सा मास्टर प्लान बनाया है कि अब सवाल यही उठ रहा है कि बांग्लादेश टिकेगा तो कैसे टिकेगा। बांग्लादेश को दरअसल जो घेरने का प्लान है वो भारतीय टीम ने तैयार कर लिया है। यही खबर आपकी स्क्रीन पर डालते हैं और उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। कानपुर टेस्ट में दरअसल पिच का जो बिहेवियर है, पिच का जो मिजाज है वो आपको बदला हुआ दिखाई देगा। काली मिट्टी की पिच पर यह मैच खेला जाएगा। 27 तारीख से 27 सितंबर से दूसरा टेस्ट मैच जो है हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। चेन्नई जैसा उछाल अब पिच में नहीं दिखाई देगा। चेन्नई में आपने देखा था चौथे दिन तक मैच गया। चौथे दिन जो शुरुआत में 1-1.5 घंटे का खेल हुआ उसमें भी आपने देखा कि बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को पिच से बाउंस मिल रही थी। लेकिन अब कानपुर पहुंचते पहुंचते जो कहानी है वो बदल जाएगी और कहानी बदल के ये हो जाएगी कि वहां पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी बजाय तेज गेंदबाजों के, वनस्पत तेज गेंदबाजों के। और फिर जब स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार होगी पिच, तो मेरा जो सवाल है जो बिल्कुल सीधा सीधा है, दीपेश, कहां टिक पाएगा बांग्लादेश? अब आप इसका जवाब दीजिए। नहीं टिक पाएगा सर, और इसका बहुत बड़ा नमूना दिख गया था पहले टेस्ट मैच की दूसरी ही पारी में, जहां हल्का सा हिंट ऑफ टर्न मिला था और रविचंद्रन अश्विन ने पूरी बांग्लादेश को नचा दिया था। तो फिर यहां कानपुर के ग्रीन पार्क की जो विकेट है, उम्मीद यही की जा रही है कि पहले ही दिन शायद तीसरे सेशन से आपको देखने को मिल जाए कि गेंद थोड़ा सा टर्न लेने लग जाए। और ऐसे में अगर भारतीय टीम 1 या 2 स्पिनर्स अपने साथ लेके जाए और फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दिया जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। एक रैंक टर्नर अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। हमेशा से मिजाज रहा है उस पिच का कुछ वैसा ही, बहुत ज्यादा घुमाव वहां से मिलता है। और बांग्लादेश के तो स्पिनर्स का क्या हाल हुआ। ऊपर से एक और खराब जो खबर उनको लेके आ रही है कि अभी शाकिब अल हसन का खेलना सर बहुत हद तक पक्का है नहीं, क्योंकि वो उस पर भी बात करेंगे, थोड़ा आगे बात करेंगे। हाँ, मतलब मैं उनकी साइड से सर बता के चल रहा हूँ कि एक साइड उनका थोड़ा सा आप देखेंगे कि एक ऐसा स्पिन अटैक जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस, और फिर अपनी तरफ 550 विकेट लेने वाला एक बॉलर, 300 विकेट से कम एक विकेट कम वाला एक बॉलर, और फिर उसके बाद अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जो भी जिसको भी मौका मिलता है। अगर कुलदीप यादव को मौका मिलता है तो बचपन पूरा उनका निकल गया उसी विकेट पे खेलते खेलते। वो जानते हैं कि कौन से पैच पे कहां गेंद फेंकनी है, कहां से कितना घूमेगा, और अपने मौके का उनको इंतजार रहता है। सेम गोज फॉर अक्षर पटेल, एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा हमारी साइड में आ जाएगा। और फिर स्पिन गेंदबाजी की तो उनकी क्या ही बात की जाए, जितना भी समय उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बिताया है, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। हम लगातार उनकी बात करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका प्रदर्शन छिप जाता है रविंद्र जडेजा के पीछे। लेकिन जितना मौका मिला है, जब भी मौका मिला है, चाहे वो आईपीएल की बात हो, इतना वर्सेटाइल खिलाड़ी के बल्लेबाजी के लिए कहीं उतार दीजिए, गेंदबाजी किसी भी समय दे दीजिए, वो अपना काम कर देते हैं। तो फिर जो ये सवाल सर ने पूछा कि कहां टिकेगा बांग्लादेश, कहां ही टिक पाएगा सर, ये तो मालूम नहीं। शायद वो उसी चीज से ज्यादा खुश हो लें जो अभी 1-1.5 महीने पहले उन्होंने पाकिस्तान में अर्जित की है। यहां से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब उनको अच्छी खासी पेस बॉलिंग वाली विकेट पे कुछ नहीं मिला, तो जब रैंक टर्नर मिलेगी तो यहां से तो बड़ी बड़ी टीमें 2.5 दिन में हार के गई हैं सर। बिल्कुल, आपने तो चुटकुले जैसी स्थिति कर दी कि जंगल में आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही बांग्लादेश कहां टिक पाएगा, तो बिल्कुल सीधा से उन्होंने जवाब दिया कि टिक ही नहीं पाएगा। और फैक्ट यही है, जिस तरीके से तैयारी की गई है, भारतीय टीम ने जिस तरह से तैयारी की है, उसके बाद ये कहना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं से हम हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय टीम इसी तैयारी में है। क्या बदलाव मिलेंगे चेन्नई के मुकाबले कानपुर में, ये भी ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, आपके स्क्रीन पर बताते हैं कि किस तरीके से कानपुर में जो है चेन्नई में चारों दिन पिच पर उछाल थी, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया। कानपुर की पिच जो है वो धीरे धीरे धीमी पड़ती जाएगी और चेन्नई के मुकाबले बिल्कुल अलग बर्ताव होगा इस विकेट का। अभी दीपेश ने एक शब्द इस्तेमाल किया, रैंक टर्नर। अभी तक जो खबरें निकल कर आई हैं या जो पिच वहां पर अभी जिन लोगों ने देखी है उनसे अगर मैंने बात की तो उनका यह कहना था कि रैंक टर्नर जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, पारंपरिक विकेट कानपुर की ग्रीन पार्क की ऐसी ही है कि वहां पर आपको पहले दिन के आखिरी सेशन में, आखिरी घंटे में हल्का फुल्का टर्न दिखाई देता ही है और जो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। आपको जो सारा खेल है वो अपने घुटने के आसपास ही खेलना है, उसके ऊपर तक गेंद आने वाली है नहीं। मतलब आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि कहीं जो बाउंसर या जिस तरह की चीज़ें तेज गेंदबाज करने के प्रयास करते हैं, अगर उनको विकेट से मदद मिल रही हो तो उस तरह की अतिरिक्त मेहनत कोई करना भी नहीं चाहेगा। और यही मैं बार बार अनिल कुंबले को कोट करता हूं कि यही टेस्ट क्रिकेट भी है। अनिल कुंबले ने बहुत पहले मोहाली में एक टेस्ट मैच में कहा था, कप्तान होते थे उस वक्त वो, कि टेस्ट
क्रिकेट का मतलब क्या है? अगर आपको एडिलेड में और कानपुर में और विशाखापट्टनम में या फिर सिडनी में और फिर डर्बन में या जितने भी क्रिकेट मैदान है, गॉल में, कोलंबो में एक जैसी ही विकेट मिल जाए तो फिर तो वो बड़ा ही फॉर्मूला हो जाएगा। फिर तो बॉलिंग मशीन के सामने जैसे आप बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यही इम्तिहान भी है। और पहले से ही जो टीम 280 रन से हार चुकी है पहले मैच में, उसके लिए इम्तिहान जो है ये मुश्किल होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी है दीपेश, वो भी समझते हैं। ये एक तरीके का जोखिम भी तो है भारतीय टीम के लिए, और भारतीय टीम इस जोखिम को लेने के लिए तैयार है। हाल के दिनों में हमने देखा है, और मैं तो कहता भी हूं, बाकायदा ओपनली कहता हूं, खुलेआम कहता हूं कि पिच से थोड़ी सी मदद मिलती है, भारतीय टीम के बल्लेबाज भी थोड़ा सा घबराने लगते हैं, उनके भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। क्या भारतीय टीम अब इसके लिए, ये जो हम सुन रहे हैं कि कानपुर में ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा, वैसे वहां का पारंपरिक विकेट ही वैसा है, उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम इसके लिए तैयार तो है। उसने कोई ये तो नहीं कहा कि नहीं आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि भाई साहब स्पिनर्स को यहां मदद ना मिले। वो इस बात के लिए तैयार है कि ठीक है, बांग्लादेश के पास स्पिनर्स हैं, अच्छा करके आ रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास करेंगे, हम उसका सामना करेंगे। बल्लेबाज मेंटली प्रिपेयर है। बिल्कुल सर, चीजों से भाग नहीं सकते। जो चीजें उनके लिए हैं वही हमारे लिए भी हैं। पेस बॉलिंग का जो विकेट पहले मैच में दिया गया था, जब दोनों टीमें उस पर खेली तो अच्छा खेली, 146 पे 6 हमारे भी थे, तो 149 रन पे उनकी भी टीम ऑल आउट हुई थी। तो ये तो दिन की बात है सर, समय की बात है कि उस दिन किस टीम के बल्लेबाज ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब स्पिन ट्रैक दूसरी टीमों को देकर अपने ही घर में एक आध टेस्ट मैच में हम फंसे हैं, और अच्छे खासे मतलब हमने जो मैं कहता हूं कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है दुनिया में, उनको हमने एक बहुत बड़ा नाम अपने देश से बना के भेजा है जब हमारी पिचेस टर्न करने लगती है। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि स्पिन के आगे हमारे बल्लेबाज भी फंसते हैं। लेकिन अगर इस चीज से बचने को घूमेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी स्पिन गेंदबाजी है, ये अब इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। वो अलग बात है कि बुमराह, सिराज और शमी ने मिलकर स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर दिए कि अब हम आंख मूंद के किसी तेज गेंदबाजी वाली विकेट पे भी चले जाते हैं। लेकिन जब ये चीजें साफ हैं सर, ऐसा तो है नहीं कोई अभी 3-4 दिन पहले जैसे पाकिस्तान में होता है कि एकदम से बता दिया कि रावलपिंडी में दोनों मैच खेले जाएंगे। भाई आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, पिछले 2 महीने से आपको पता है कि एक मैच आपको कानपुर में खेलना ही खेलना है। वहां की आप बार बार कह रहे हैं सर कि रैंक टर्नर नहीं भी होगी तो नेचुरली पिच ऐसी है कि वो टर्न होगी। बिल्कुल। तो जब सारी चीजें क्लियर हैं, आपके पास अच्छे खासे कोचेस हैं, आपकी तैयारियां अच्छी हैं, तो ये टैग के साथ हम किसी टेस्ट मैच को खेलने नहीं जा सकते कि हमारी टीम स्पिन अच्छा नहीं खेलती, या फिर इसके सहारे के हमारे पास दुनिया से बेहतरीन स्पिनर्स है तो हम 100 पे भी ऑल आउट होंगे तो उनको 99 पे ऑल आउट करके हम मैच जीत लेंगे। ये थोड़ी सी मेंटेलिटी अलग हो जाएगी। बल्लेबाजों को रन स्कोर करने होंगे, और उसके लिए फिर वही बात जो मैंने आप भी लगातार कह रहे थे, हम भी लगातार डिस्कस कर रहे थे कि जो कुछ एडिशनल शॉट्स बल्लेबाजों को यूज करने होते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही कि विकेट से आप ये उम्मीद मत करिए कि बहुत ज्यादा बाउंस मिलेगा, कि कमर के पास से आपने पुल लगा दिया या फिर शॉर्ट पुट गेंद पुल मारने के लिए आपको गेंद ऐसी मिल गई, ये सब नहीं होगा। स्पिन अगर बॉल होगी भी तो ज्यादा से ज्यादा जो गेंदबाजी होगी वो कमर के नीचे ही होगी, और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्वीप की, जो रोहित शर्मा ने अपनी बुक में बहुत अच्छे से डाला है। कोहली डालें तो बहुत अच्छी बात है। रिवर्स स्वीप की, पेडल करना आपको पड़ेगा, थोड़ा पैर निकाल के खेलना पड़ेगा, बैकफुट पे बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। अगर इन चीजों में आप क्लियरेंस आपका मिल गया, अब चूंकि आपके पास दुनिया भर के अच्छे अच्छे कोचेस हैं, खुद गौतम गंभीर हम लगातार मेंशन करते हैं कि स्पिन के बहुत बड़े प्लेयर हैं, अच्छा खासा समय उन्होंने कानपुर में खेल के निकाला भी है। बड़े शुरू से ही उन्होंने स्टेट के मैचेस चाहे आप लगा लीजिए, रणजी मैचेस लगा लीजिए, या फिर उसके बाद टीम इंडिया के लिए भी बड़े सारे मैचेस उन्होंने खेले, तो सब जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो या किसी भी दूसरे प्लेयर का, सर दिलीप ट्रॉफी लगा लीजिए, रणजी ट्रॉफी लगा लीजिए, इसके अलावा और बहुत सारे घरेलू टूर्नामेंट्स होते हैं, तो इन सारे प्लेयर्स ने एक ना एक दो बार या 3 बार इस विकेट पे जरूर खेला होगा। सबको अंदाजा होगा कि गेंद किस तरीके से आ सकती है। और मैं इतना भी मानता हूं कि जो स्पिनर्स मौजूदा समय में बांग्लादेश के पास हैं, उससे बेहतर स्पिनर्स ये डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आ रहे हैं। जितना मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक स्पिनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से तो बेटर हैं। तो ये टैगलाइन के साथ हम इस टेस्ट मैच में नहीं उतर सकते कि कोई टेंशन वाली बात है नहीं, भाई स्पिन उनको भी नहीं खेलनी आती तो हमको भी नहीं खेलनी आती, जिसके स्पिनर्स बेटर होंगे वो कर लेगा। नहीं, बल्लेबाजों को रन देने पड़ेंगे, अच्छे खासे देने पड़ेंगे। पहली टेस्ट मैच की जो जीत का आधार था वो यही था कि पहली पारी में हमको एक अच्छी खासी लीड मिली थी, जिसकी वजह से हम जीते थे। दूसरे टेस्ट मैच में भी चीजें साफ होनी चाहिए। पहले बल्लेबाजी मिल जाती है तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि पहले दिन इतना मदद नहीं मिलती है। दूसरी भी मिलती है तो ये सोच के नहीं जाना है, वरना फिर वही बात है। बांग्लादेश भी कोई कॉन्फिडेंस उनमें भी अभी कम है नहीं, हारे जरूर हैं, लेकिन वो वही टीम है जो पहले गेंदबाजी चुन के चौथी पारी में चेज करने के लिए गई थी। तो मैं मानता हूं सर, एज दे के कोई मतलब नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए, और तैयारियां भी उसी अनुकूल हो रही होंगी, क्योंकि सबको मालूम था बड़े शुरू से ही कि कानपुर में ही दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा ना, जहां पे आपने क्लोज अपने सेंटेंस को किया कि पहले से पता था, तो अब ये सारी जो परिस्थितियां हैं ना, उसमें हम तो अभी
चूंकि जब तक प्लेइंग 11 बन ना जाए तब तक आप फाइनली कहते नहीं है, लेकिन हम भी जो मान के चल रहे हैं या जो एक्सपेक्टेड ऑनलाइंस होगा वो यही होगा कि 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम कानपुर में खेलेगी। यानी वो जो पिछले मैच में आप बता रहे थे 5 साल या शायद 5 साल से ज्यादा, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद चेन्नई में ऐसा हुआ था जब भारतीय टीम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरी थी। यानी घरेलू मैदान में 5 साल से ये फॉर्मूला चल रहा है कि 3 स्पिनर्स के साथ खेलो। एक बार फिर वही फॉर्मूला आपको कानपुर में अप्लाई करते दिखाई देगी भारतीय टीम। वो खबर भी आपको बताते हैं कि 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम उतरेगी। 2021 में जो पिछला टेस्ट मैच इस मैदान पर खेला गया था वहां भी 3 स्पिनर्स थे, अश्विन थे, जडेजा थे और अक्षर पटेल थे उस टीम का हिस्सा। मौजूदा टीम में भी अक्षर तो हैं ही, साथ ही साथ कुलदीप यादव भी हैं, यानी स्क्वाड में है। अश्विन और जडेजा तो मैच खेल ही रहे, चेन्नई में खेले ही थे, लेकिन अब जब ये कानपुर पहुंचेगी टीम तो वहां पर ये विकल्प दोनों टीम के पास मौजूद हैं कि वो कुलदीप के साथ जाना चाहते हैं या अक्षर पटेल के साथ जाना चाहते हैं। कुल मिलाजुलाकर रोहित शर्मा के सामने प्लेइंग 11 चुनने के लिए एक चुनौती होगी। वो एक जो अच्छा वाला सरदर्द होता है ना, वो सरदर्द होगा, क्योंकि वो कुलदीप के साथ जाएं या अक्षर के साथ जाएं, दोनों का जो चॉइस है वो बड़ा मुश्किल है। अश्विन जडेजा आप जानते हैं ऑब्वियस चॉइस है कि वो टीम में होंगे ही होंगे। अक्षर पटेल की जो खूबी है वो ये है कि वो शानदार फील्डर के साथ साथ बल्लेबाजी में भी सहयोग करते हैं। और कुलदीप की अगर आप बात करेंगे तो उनकी ताकत है उनकी गेंदबाजी में, वो वेरिएशन, वो वैरायटी। और जो बात थोड़ी देर पहले दीपेश ने पासिंग रिमार्क में कहा ना कि वो इस मैदान को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, इस मैदान में पले बड़े हैं। अब मतलब सीधे सीधे तो क्या ही पूछें पिछले सवाल की तरह, लेकिन घुमा के थोड़ा पूछ लेता हूं, आप अगर कैप्टन होते तो कुलदीप के साथ जाते, अक्षर पटेल के साथ जाते? सर होम एडवांटेज में जरूर देना चाहूंगा। मतलब आपके घर में ना रोज मैचेस नहीं होते हैं। बिल्कुल। गुजरात का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें हर एक मैच अक्षर पटेल ने खेला है राइट फ्रॉम हिज डेब्यू। जितना मैं जानता हूँ डेब्यू किया था तो उसी स्टेडियम में किया था, उसके बाद से हर एक मैच खेला है, तो थोड़ा सा होम एडवांटेज मतलब। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुलदीप यादव को बल्ला चलाना नहीं आता है, पिछले 2-3 टेस्ट मैचेस से तो प्रूव किया, 15-20 रन तो दे ही रहे हैं। और ऐसी नौबत आए क्योंकि कुलदीप यादव तक बल्लेबाजी पहुंचे या कुलदीप यादव बल्लेबाजी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, क्योंकि पिछले मैच की भी अगर बात की जाए तो क्लोज हो गया था, जडेजा तक ही समझ में आ गया था। तो एक फास्ट बॉलर को अगर निकालना है तो जो आपकी पुरानी बल्लेबाजी है, जो पिछले टेस्ट मैच में जिस बल्लेबाजी ने आपको जीत दिलाई है, उस पर रिलाई कीजिए। और स्पिन खेलने वाले कोई कम खिलाड़ी थोड़ी है हमारे पास। रोहित शर्मा अच्छे खासा बड़ा नाम है भाई, अब तो कह भी नहीं सकते। विराट कोहली का एक थोड़ा सा खराब पैच चल रहा है, लेकिन उनको रन बनाते हुए देर लगती नहीं है, टीम फंसेगी तो रन बना देंगे। शुभमन गिल सेंचुरी करके आ रहे हैं, ऋषभ पंत स्पिनर्स को गेंदबाज मानते नहीं है। फिर आप केएल राहुल को समझ लीजिए भाई, वो भी वही विराट कोहली जैसा हाल है, चाहेंगे तो रन बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और फिर आपके रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको जरूरत पड़ जाती है एक और बल्लेबाज की, तो अक्षर पटेल के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन एज अ कैप्टन सर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि एक होम एडवांटेज किसी प्लेयर को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका खेलना वहां बनता है, क्योंकि रोज कानपुर के ग्रीन पार्क में एक तो मैचेस होते नहीं है, 2-2.5 साल में कोई एक मैच उस ग्राउंड पे मिलता है। और उसमें भी ये आपको पता नहीं है कि कुलदीप यादव टेस्ट स्क्वाड में होंगे तो नहीं होंगे। जब उनका प्रदर्शन अच्छा है, उनकी एवरेज बड़ी अच्छी है जितनी मैंने देखी है कुलदीप यादव की, लगातार विकेटें वो आपको देते हैं। और अगर 10-15 रन का आप उनको लेकर श्योर है कि ये बना ही देगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो खिलाना चाहिए सर, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल खिलाना चाहिए। और वो जो आपने कहा कि होम एडवांटेज, अब 3 साल बाद मैच हो रहा है, और अभी मैं जिक्र भी कर रहा था कि जब से लखनऊ में एकाना स्टेडियम बन गया है तब से कानपुर में उस तरह से मैचेस कम हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि हर जगह पर, हर सेंटर पर मैच जाए। ऐसा ना हो कि एक ही पर्टिकुलर स्टेडियम में या एक ही शहर में बहुत ज़्यादा मैचेस मिल जाएं, क्योंकि क्रिकेट है, 60-70 हज़ार लोग देखने जाते हैं, 40 से 50-60 हज़ार लोग देखने जाते हैं अलग अलग शहरों में, जैसी कैपेसिटी हो। तो कहीं ना कहीं उस जगह पर क्रिकेट का जो क्रेज़ है, उस शहर में जो क्रिकेट का क्रेज है, हर कोई चाहता है कि हमारे शहर में भी क्रिकेट मैच हो। और यहां तो कहानी ऐसी है, कुलदीप वहां खेले तो उनको ना सिर्फ बेहतर पता है, बल्कि उनकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर मैं स्क्वाड में हूं, अगर भारतीय टीम यहां खेल रही है तो मुझे प्लेइंग 11 में मौका मिले। हालांकि इस बात का फैसला जो है वो करना रोहित शर्मा को है और गौतम गंभीर को है। पिछला टेस्ट मैच जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसकी आपको थोड़ी सी याद दिला देते हैं कि 2021 में वो मैच जो खेला गया था उसमें हुआ क्या था। वो मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, नवंबर 2021 में वो मैच खेला गया था, और वो उसके बाद ये पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है जो सितंबर 2024 की 27 तारीख से शुरू होगा। उस मैच का नतीजा नहीं निकला था, मैच ड्रॉ रहा था। श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया था, लेकिन श्रेयस अय्यर इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। रोहित शर्मा की कप्तानी में कानपुर में ये पहला टेस्ट मैच है। वैसे दीपेश, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हम लोग ये, चूंकि रोहित शर्मा 2022 में कप्तान बने, ये मैच 2021 में, तो जहन में तुरंत आता है कि ज़रूर विराट कोहली कप्तान होंगे, लेकिन इस मैच में विराट कोहली कप्तान नहीं थे, अजिंक्य रहाणे उस वक्त कैप्टेंसी कर रहे थे। अब ये जो रिजल्ट है ड्रॉ 3 साल पहले, 3 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं।
अब अगर उन बदलावों पे बात कर लें, ये इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि ये अगर सब्सक्राइबर्स को लग रहा हो, उनके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि कहीं यहाँ फिर से तो ड्रॉ नहीं होने जा रहा, तो क्यों नहीं हो सकता ड्रॉ, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई एक तो वो न्यूजीलैंड की टीम थी, ये बांग्लादेश की टीम है, दोनों टीमों के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है, ये कहना पड़ेगा। बांग्लादेश अभी बहुत, और अनुभव के लिहाज से परफॉर्मेंस पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान से आ रही है। चेन्नई में भी पहले दिन का पहला 2 सेशन उनके नाम था। वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की है, वो एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो एक तो वो, दूसरी वजह ये मुझे लगता है शायद जिस तरह से इस वक्त हम अक्सर ये देखते हैं कि मैच में मौसम की वजह से ये खराब हो गया, आधे घंटे खराब हो गए, 1 घंटे खराब हो गए, वैसा भी कोई खतरा नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप यहां पर भी, बल्कि आप चौथे दिन की तरह ही यहां भी एक्सपेक्ट कीजिए कि जिस तरह से बात हो रही है कि भाई पहले दिन से टर्न मिलना शुरू होगा, जिस तरह से 3 स्पिनर के साथ जाएंगे, 2 स्पिनर आपके ऐसे हैं कि वो मौका ही नहीं देते किसी तीसरे को, लेकिन जब तीसरा होगा तो वो जरूर उसमें भी कुछ करेगा। एक्सपेक्टेड ऑन द लाइंस के रिजल्ट ऑन 4th डे। सर तीसरे दिन के आखिर तक ही आ जाएगा जितना मैं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आपने ये, एक तो सबसे पहली बात आपने मेंशन किया कि न्यूजीलैंड की टीम थी। हाँ। दूसरा ये कि उनके पास बल्लेबाज ऐसे हैं कि स्पिन को खेलना जानते हैं। केन विलियमसन सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया का। और फिर जो तीसरा सबसे मेन पॉइंट है जो मुझे लगता है, वो टेस्ट मैच था नवंबर में सर। ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है सितंबर में, और कहने को तो ये है कि सितंबर में ठीक ठाक मौसम हो जाता है, सर्दियां आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नवंबर के टाइम पे प्रॉपर सर्दियां होती हैं, पिच में हल्की सी नमी होती है और वहां स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिलती, बैट पे अच्छी बॉल आती है। बिल्कुल। यहां एकदम ड्राई डेड विकेट होगा गर्मी की वजह से, जितनी ह्यूमिडिटी है उस वजह से पिच में कहीं ना कहीं थोड़े से आप डैम्पनेस देखेंगे, या फिर हल्का फुल्के से उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स देखेंगे। और जहां क्रैक्स ज्यादा हुए, जो हम बार बार मेंशन करते हैं कि पहले दिन से टर्न होगा, और ये बांग्लादेश की टीम है सर, भले ही एशियन कंट्री है, लेकिन इसको लेके कोई ऐसा तो बड़ा है नहीं कि इसके बल्लेबाजों को स्पिन खेलना बड़ा अच्छा आता है। सबसे बड़ी बात, पूरी टीम का बल्लेबाजी लाइनअप डिपेंड करता है 3 बल्लेबाजों पे। अगर आप निकाल देते हैं मेहंदी हसन मिराज को, लिट्टन दास को, शाकिब अल हसन, और बहुत थोड़ा सा और देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम, टॉप ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं। 6 गेंदें लगती हैं बुमराह को उन्हें आउट करने में, स्पिनर्स तक शायद बात पहुंचे भी ना उनकी। तो ये थोड़ा इन चीजों को देखते हुए मैं क्लियरली ये मान सकता हूं कि तीसरे दिन का जो आखिरी सेशन होगा, वहां तक अगर बांग्लादेश की टीम इस स्पिन अटैक के साथ जो फिलहाल है, चूंकि कुलदीप यादव भी अगर आ जाते हैं टीम में, तो फिर तो बात ही निराली हो जानी है। फिर अपने पास बिल्कुल पावरफुल 3 स्पिनर होंगे, उसके अलावा 2 अच्छे फास्ट बॉलर होंगे। लेकिन अगर देखा जाए, जैसा सब कुछ हिसाब किताब देख के अगर बात की जाए, तो वो नवंबर का टेस्ट मैच था। पहले 2 दिन फिर भी इतनी टर्न नहीं मिलती, क्योंकि थोड़ी सी नमी होती है सर्दी की वजह से, थोड़ा कोहरा भी होता है नवंबर के टाइम पे। यूपी है, उत्तर प्रदेश का ही कानपुर है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी साउथ वाउथ की जगह हो रहा है तो वहाँ ठंड थोड़ी कम पड़ती है, ठंड पूरी पड़ती है। कई बारी बैड लाइट की वजह से आपको दिन जल्दी खत्म करना पड़ता है ठंड के मौसम में। लेकिन फिलहाल की डेट में अगर आप देखेंगे, प्रॉपर ह्यूमिड है अच्छी तरीके से। अभी हम बाहर से भी आ रहे थे तो अच्छा खासा पसीने में नहा के आ रहे थे, तो इस चीज से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरा देखते हुए, चूंकि पिच में गर्मी की वजह से आप देखेंगे क्रैक्स बहुत ज्यादा होंगे, और क्रैक होंगे तो टर्न मिलेगा। और जब टर्न इन गेंदबाजों को मिलेगा, जिनकी 4 फोटो हमने पीछे अपनी वॉल में लगाई हुई हैं, तो सर तीसरे दिन के आखिर तक भी जा पाना बांग्लादेश की टीम के लिए एक बड़ा टास्क होगा। चौथा दिन लग जाए तो फिर तो हाँ मान लूंगा कि असलियत में बांग्लादेश ने अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेला है। चलिए, बांग्लादेश के सामने चुनौती जीत हार से पहले ये है कि टेस्ट मैच को चौथे दिन तक लेकर जाएं। हालांकि हम इसको बहुत ही थोड़ा सा और लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है, ये सच्चाई है कि अगर आप बड़ी टीम बनना चाहते हैं तो आपको पैचेस में, सेशन दर सेशन, मैच में बीच बीच में ये दिखाना होगा कि हाँ, आपका कमिटमेंट टेस्ट क्रिकेट को लेकर क्या है। क्या आप सिर्फ T20 की एक बड़ी टीम बनकर रहना चाहते हैं? क्या आप वनडेज में सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं बीच बीच में, या एक कंप्लीट टीम के तौर पर जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है, जिसमें जिस देश में क्रिकेट एक जुनून है, मतलब बांग्लादेश में क्रिकेट की जो क्रेज है वो कहीं से भी इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका से कम नहीं है। मैं वहाँ कई बार गया हूँ और मैंने अपनी आंख से देखा है किस तरह से क्रिकेट क्रेजी नेशन है वो भी। तो अगर आपको एक टीम के तौर पर अपने आप को डेवलप करना है, विकसित करना है, तो फिर टेस्ट मैचेस में पैचेस में अच्छा नहीं करना होगा, बल्कि लगातार सेशन दर सेशन आपको अच्छा करना होगा। और वो तभी संभव है जब आप चौथे दिन या 5वें दिन तक टेस्ट मैच को ले जाएं, जो एक चैलेंज की तरह से दीपेश कह रहे हैं। भले ही जीत या हार वो बात की बात है, लेकिन पहले आप लंबा खींचें तो मैच को अंत तक तो ले जाएं, वो भी एक चैलेंज होगा। चलिए, एक चैलेंज का जिक्र शुरुआत में किया था दीपेश ने, और मैंने कहा था कि आगे इस पर बात करेंगे। अब वो खबर आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के लिए चुनौतियां क्यों और ज्यादा बढ़ सकती हैं कानपुर में, और वो इसलिए क्योंकि सबसे अनुभवी खिलाड़ी जो हैं शाकिब अल हसन, उनको चोट है, बाएं हाथ में चोट लग गई थी, बाएं हाथ की उंगली में चोट लगी है उनको, और ये चोट लगी थी चेन्नई टेस्ट में बल्लेबाजी जब वो कर रहे थे उसके दौरान। हालांकि बहुत गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन ये भी तय है कि अभी उनका खेलना जो है वो पक्का नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये बांग्लादेश के जो चयनकर्ता हैं उन्होंने ही कहा है। और ऐसे में ऑफ स्पिनर जो है नईम हसन, उनको मौका मिलने की
बात चल रही है कि अगर शाकिब नहीं खेल पाते तो उनको खिला दिया जाएगा। नाहिद राणा की जगह ताजुल इस्लाम को मौका मिल सकता है। नाहिद राणा वही गेंदबाज हैं जिनकी चेन्नई टेस्ट से पहले बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि बहुत कमाल के गेंदबाज हैं, हालांकि उस तरह से कुछ देखने को मिला नहीं। तो ये एक और बड़ा चैलेंज बांग्लादेश के सामने कि जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी जिनका जिक्र हम लगातार करते हैं, बांग्लादेश की टीम की पहचान अगर की जाए तो उसमें शाकिब अल हसन एक बड़ा नाम है और उस नाम के साथ ये अगर 95% भी फिट हुए मेरे ख्याल से खेल जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई बहुत मेजर उनका उंगली में चोट थी, बैटिंग के दौरान वही ग्लव्स पे बॉल आके लगा होगा सीधे। मुझे लगता नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत 19-20 हुआ वो भी यही चाहेंगे कि खेले मैच। हाँ सर, एक तो ये चोट की बात है, फिर उनको थोड़ा सा कंधे में चोट थी 2023 वर्ल्ड कप के बाद से ही, तो ये 2 इंजरी प्रोन है। मतलब अगर आप यहाँ तो थोड़ा रिस्क वाली बात है, 95% फिट पे भी खिलाने को तो आप 60% पे भी खिला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जो सबसे अनुभवी प्लेयर हैं उन्हें एक लंबे रन में लेके जाना चाहते हैं तो फिर पर कानपुर की विकेट को देखते हुए जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भाई नेचुरली उसमें बहुत टर्न होता है, तो वहाँ शकीब अगर नहीं खेलेंगे तो फिर खेलेगा कौन, उनके लिए बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। और ऊपर से जो उनके दूसरे स्पिनर हैं उनको बहुत मार पड़ी है। मतलब मेहदी हसन मिराज को पिछले मैच में ऋषभ पंत ने निकल के मजाक कर दिया, ऑल्दो मजाक तो किया था शाकिब अल हसन के साथ भी, लेकिन चलो थोड़ी सी सिंपतियां दिखा सकते हैं कि इंजर्ड थे हल्के फुल्के, लेकिन जब ऋषभ पंत होंगे तो शाकिब अल हसन सर चाहिए। वैसे तो ये अपनी मन की शांति के लिए बात होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि शाकिब अल हसन ने बहुत परेशान किया ऋषभ पंत को, या फिर तो ऋषभ वैसे उनकी टीम को बताते भी हैं कि यहाँ फील्डर लगा लो। तो इस लेवल का क्रिकेट खेला जा रहा है इंडियन टीम के हिसाब से, भाई बहुत शानदार सर। मतलब ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है कि अपने इतने कॉन्फिडेंटली हम बात कर रहे हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है, बड़ा चैन से हम ये बात कह पा रहे हैं कि तीसरे दिन आराम से टीम इंडिया मैच खत्म कर लेगी। अगर सच में अपने फोर्ट्रेस को किसी को प्रोटेक्ट करना है तो इस कदर कीजिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की तरह के गावा का ढोल पूरे 20 साल से वो पीट रहे हैं, एक बार इंडिया ने हरा दिया, अगले साल फिर वेस्ट इंडीज़ की इनएक्सपीरियंस टीम हरा गई, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राउड फील दिलाता है। और उम्मीद यही होगी चाहे शाकिब खेलें चाहे नहीं खेलें, हम पिछला टेस्ट मैच भी खेले थे, हमारे तो खैर बल्लेबाजों के कान पे कोई बहुत ज़्यादा जूं रेंगी नहीं थी, उससे उन्होंने खूब निकल के अच्छे शॉट खेले थे, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ कानपुर के विकेट में टर्न है तो शाकिब शायद इनफैक्ट जो राइट हैंडर्स हैं उनको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, स्पेशली रोहित शर्मा। शुभमन गिल का रिकॉर्ड अगर निकाल के देखेंगे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के आगे बड़ा खराब है। विराट कोहली तो स्पिनर्स पे फंसी रहे हैं, लेकिन फिर भी आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जब भी ऋषभ पंत के सामने आएंगे उन्होंने निकलना है, फिर वही सामने छक्के लगाने हैं सर। तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन यहाँ से लेनी चाहिए बांग्लादेश की टीम को कि अगर नहीं खेले तो फिर किसको खिलाएंगे। बिल्कुल, अगर नहीं खेले तो किसको खिलाएंगे। और अभी बीच में हम लोग जब बात कर रहे थे तो एक स्टैट्स हमने दिखाया था, वो स्टैट्स जरा सा मैं बता देता हूं बस। जो पिछले 10 साल में भारत ने अपने घर में जो मैच खेले हैं, 46 टेस्ट मैच खेले और 35, ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर वो आंकड़ा आ गया है, 35 टेस्ट मैच जो है भारत ने उसमें से जीते हैं। यानी 10 साल में भारतीय टीम की जो हार है वो सिर्फ 4 मैच हारी है। मतलब अगर औसत निकाल दें तो 2.5 साल में 1 टेस्ट मैच हारती है भारतीय टीम। और उस पर से कानपुर में जिस तरह के विकेट की बात हो रही है, उसके बाद सब कुछ आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑन योर प्लेट वाली जो बात होती है कि सब कुछ एकदम सही तरीके से सेट है। यहाँ से वो मैच, ये कानपुर के आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर, कानपुर में किस तरह से भारतीय टीम ने यहाँ पर भी 7 मैच उसने जीते हैं, उसके खाते में 3 हार है और दुगने मैच मतलब जीते हैं। तो कुल मिला जुलाकर सब कुछ एकदम सेट है। भारतीय टीम जीत के बाद वहां पहुंच रही है और भारतीय टीम यही चाहेगी कि इस मैच को भी जीतकर फिर वो जो पहले 7 मैच जीतने थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए, चेन्नई जीत के 6 बज गए, अब कानपुर मैच में जीत हासिल करके उसको 5 कर लेना है। और फिर आगे का कार्यक्रम जो है हम आपको बताएंगे बाद में जब अगले शोज लेकर आएंगे। लेकिन आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जितने भी ज़रूरी अपडेट्स हैं, इस तरह के जितने भी शोज़ हैं, वो जब हम शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। आप चाहें तो तुरंत देखें, चाहें तो बाद में देखें, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमारी जो मेहनत है वो उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।